अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी हूँ बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक कमेंट लाजमी कीजिएगा, शेयर लाजमी कीजिएगा और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिएगा लाजमी। ओके, तो जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, जो लोग पुराने हैं वीडियो को एंड तक देखना। और आज हम लोग जा रहे हैं जी एयरपोर्ट जा रहे हैं। एयरपोर्ट क्यों जा रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। तो अभी हम लोग तकरीबन 1 बजे का टाइम है, 1:15 का। अभी अभी हम लोग बस एयरपोर्ट पहुंचे हैं। तो बाहर इंतहाई दर्जे की गर्मी है, इतनी गर्मी है ना, मैं आपको क्या बताऊं। बिल्कुल पार्किंग की जगह भी नहीं थी यहाँ पर। तो बड़ी मुश्किल से हम लोगों को पार्किंग मिली थी, क्योंकि ना आपको तो पता है एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो या फिर हो कोर्ट हो, वहाँ पर रश बेशुमार होता है। तो यहाँ पर हम लोग बस एयरपोर्ट पहुँच चुके थे, एयरपोर्ट में एंटर हो चुके थे। और बस अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आज हम लोग एयरपोर्ट क्यों आए हुए हैं। तो आपको ये भी बताती चलती हूँ कि मेरे अब्बू आ रहे हैं आज, पूरे 4 साल के बाद आ रहे हैं। मेरी शादी पर आए थे, 4 साल तो नहीं, पूरे 4 साल अभी नहीं हुए हैं। तो मेरे अब्बू आ रहे हैं, तो उनको हम लोग रिसीव करने के लिए आए हैं। तो अम्मी लोग भी आए हुए हैं, वो लोग आ गए थे पहले ही और हम लोग अभी पहुंचे हैं तकरीबन 1:30 बजे। मेरे अब्बू की जो फ़्लाइट थी उसने लैंड किया था 1:10 पे। और पता है आपको बाहर निकलते निकलते कितना टाइम लग जाता है, मतलब उसी वक्त तो नहीं ना बाहर बंदा आ जाता, तकरीबन बाहर निकलते निकलते भी घंटा 1.5 घंटा लग जाता है। तो यहाँ पर भी अम्मी लोग तो काफ़ी देर से खड़े हुए थे। वो लोग तो सुबह 9 बजे ही 9 बजे नहीं, 9:30 बजे ही निकल आए थे घर से। तो क्योंकि ना उनका रास्ता थोड़ा लंबा था, रास्ते में रश भी होता है, PWD में बहुत रश होता है। तो फिर वो लोग थोड़ा जल्दी निकल आए थे, क्योंकि पता है आप एयरपोर्ट रिसीव करने के लिए आए हुए थे, और अगर आप लेट पहुंच जाएँ तो फिर रिसीव करने का फ़ायदा क्या है अभी। तो यहाँ पर जी बस अब हम लोग एयरपोर्ट पहुँच चुके थे और हमें भी जो सा है ना, हम लोग भी टाइम पर ही पहुँच चुके थे। तो मैं आपको बता रही थी कि मेरे अब्बू 4 साल के बाद आ रहे हैं। मेरे अब्बू की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी ईद पर, तो फिर जो सा उन्होंने आना नेक्स्ट ईयर था जब मेरी सिस्टर की शादी थी, लेकिन ना तबीयत थोड़ी सी ख़राब होने की वजह से वो इसी साल आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी बेहतर हैं। आप लोग भी सब लोग दुआ करिएगा कि मेरे अब्बू ठीक हों, उनको अल्लाह पाक से दे ज़िंदगी दे, क्योंकि ना बाप का जो साया होता है ना वो औलाद के सर पर बहुत ज़रूरी होता है। बाप की वजह से औलाद जो है ना सेफ़ होती है। तो बस सब यही रिक्वेस्ट होती है कि अल्लाह पाक सब के माँ बाप को सेहत दे ज़िंदगी दे। और यहाँ पर मैंने ना कुछ एयर होस्टेस थी, कोई इंटरनेशनल मतलब किसी और मुल्क की थी, ये तो इंडोनेशिया की थी आई थी। तो उनकी मैंने थोड़ी सी छोटी सी क्लिप्स बना ली थी। उनका ड्रेस देखें आप किस तरह का है। तो मतलब एयर होस्टेस के ड्रेसेस बड़े प्यारे प्यारे थे, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं एयर होस्टेस। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी एयर होस्टेस बनने की, बट मैं नहीं बन पाई, मैं बैंकर बन गई थी। पर चलें कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हम लोग अब वेट कर रहे हैं जी, वेटिंग एरिया में खड़े हुए हैं। मेरा भाई भी आ गया था। तो भाई जो उनसा है घर से नहीं आया था, भाई अपने जॉब से आया था। मेरा भाई जॉब करता है इस्लामाबाद में, तो IT का इंचार्ज है वो पंजाब कैश एंड कैरी में। तो बस यहाँ पर अब हम लोग खड़े हुए वेट कर रहे हैं। और ना गर्मी बहुत ज़्यादा है, और हम लोग बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर पहुँचे थे, मतलब जैसे ही मेरे अब्बू बाहर आए हम लोग उसी टाइम पर पहुँच गए थे। मम्मी लोग पहले ही जाकर खड़े हो गए थे। तो ये जो छोटे छोटे क्लिप्स हैं ना, ये उन्हीं ने बनाए हुए हैं, ये मैंने नहीं बनाए हैं। मैंने कुछ 2-3 जस्ट क्लिप्स बनाए थे। तो बस अब हम लोग अम्मी लोग सारे वेट कर रहे हैं। देखिए सारे लोग वेट कर रहे हैं अपने प्यारों का। बड़े खुशी से लोग आते हैं, मतलब किसी के भाई आता है, किसी के बहन आती है, सब लोग खुशी से आते हैं।
यहाँ पर जी हम लोग घर पहुँच गए थे, खाना शाना खा लिया था। ये रात का टाइम है जब मेरी सिस्टर जो सा है बैग्स की अनपैकिंग करने लगी थी। तो इतना कोई ख़ास जो सा है, मेरे अब्बू इमरजेंसी में ही आए हैं एक किस्म की, एकदम से उन्होंने टिकट कराया, तो इतना कुछ वो नहीं लेकर आए, बस छोटी मोटी जो थोड़ी बहुत खाने की चीज़ें ले आए हैं, थोड़ी थोड़ी सी, तो बस वही लेकर आए हैं क्योंकि एकदम मतलब प्लान नहीं था उनका आने का। तो इसी वजह से बस जो भी है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि क्या क्या लेकर आए हैं। तो ये बैग था जिसमें खाने पीने की थोड़ी सी चीज़ें पड़ी थी। ये नूडल्स हैं, वहाँ के सऊदी नूडल्स हैं, बड़े ही टेस्टी होते हैं, बहुत मज़े के होते हैं ये नूडल्स जो आपको ऑरेंज कलर के पैक्स में दिख रहे हैं ना, साथ में ये वाले हैं। और इसके अलावा ये मेरा पावर बैंक था, मैंने ना पावर बैंक का बोला हुआ था अपने अब्बू को, तो उन्होंने ले के रखा हुआ था, बस आने वाला कोई बंदा नहीं था। तो ये मेरी बहुत खुशी मुझे बहुत हुई कि मेरा पावर बैंक आ गया था। तो इसके अलावा ये बड़े से गैलन में जो आपको दिख रहा है ना, ये आबे ज़मज़म पड़ा हुआ है। और ये काफ़ी ज़्यादा नूडल्स हैं क्योंकि ये ना आपको तो पता है फैमिली में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो फिर सब में इस तरह से बांटने से जो सा है ना, आपको पता है कितने बांट बांट के तो कितने बच जाते हैं। तो ये एक मैग्नेट होल्डर था, आई थिंक, पता नहीं यही था कुछ। और इसके अलावा छोटी मोटी चीज़ें थी जो मैं आपके साथ बस शेयर कर रही हूँ। इसके अलावा एक और पावर बैंक भी था, तो और यहाँ पर ये दूसरा पावर बैंक था, ये मेरी अम्मी का था। तो और इसके अलावा ये छोटे छोटे एयर डॉट्स थे और उनकी चार्जिंग पिन्ने थी। एयर डॉट्स आजकल आपको पता है हैंड फ्री का ज़माना ही नहीं रहा, एयर डॉट्स का ज़माना आ गया है। तो एयर डॉट्स जो हैं 3-4 लेकर आए हैं, सब ने एक एक ले लिया था, मैंने भी एक ले लिया था एयर डॉट। तो बाकी ये इस बैग में जस्ट इतना ही कुछ था। टोटल 3 बैग मेरे अब्बू लेकर आए थे, जिसमें से एक बैग में उनके कपड़े थे, एक बैग में ये छोटी मोटी सी थोड़ी सी चीज़ें थी, और एक बैग में आई थिंक एक पंखा लेकर आए हैं, वो घर के लिए लेकर आए हैं, वो वहाँ का लेकर आए हैं। और ये गुब्बारे थे, ये बच्चों के लिए लेकर आए हैं वो। और बस अब ये चीज़ें जो उनसे वापस रख देते हैं। इसके अलावा और छोटी मोटी सी जो 2-3 चीज़ें हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि मेरा पावर बैंक आ गया था, क्योंकि यहाँ से मैंने 3-4 दफ़ा लिया है और मेरा 3-4 दफ़ा जो सा है ना मेरा पावर बैंक ख़राब हो गया। ये छोटी सी एक क्या कहते हैं उसको, ये पावर बैंक इस तरह का था, ये अंदर से ये देखें। तो अब हम दूसरा बैग खोला था मैंने, उसमें ये पड़े हुए थे, उसमें ये कुछ ड्राई फ्रूट्स थे, बादाम लेकर आए थे। इतने ज़्यादा बादाम नहीं लाए थे क्योंकि अभी लास्ट महीने ही मेरे अब्बू ने सामान भेजा था, उसमें काफ़ी ज़्यादा जो सा है ना ड्राई फ्रूट्स उन्होंने भेजा था। इलायचियाँ लेकर आए थे, आपको पता है इलायचियाँ कितनी महंगी हैं यहाँ पर। हाशमी सुरमा लेकर आए थे, ये मेरी सिस्टर ने मंगवाया था, उसको चाहिए था, किसी ने उसको बोला हुआ था कि वहाँ का हाशमी सुरमा जो सा मंगवाना। ये दर्द का नवराता ना पता नहीं क्या है, इस ऑयल का नाम है, खजूरें हैं, कलमा, इस खजूर का नाम है कलमा खजूर। ये बहुत मज़े की खजूर होती है, थोड़ी बड़ी बड़ी साइज़ में होती है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एक ये वाली कलमा खजूर पसंद है और एक मुझे अंबर खजूर पसंद है। और ये चॉकलेट्स कैंडियाँ लेकर आए थे, बच्चों के लिए लेकर आए हैं ये कैंडियाँ। मतलब थोड़ी सी दिन उनके पास थोड़े से दिन थे, 1-2 दिन, और 1-2 दिनों में उनसे जो थोड़ी बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें लेनी हुई वो उन्होंने ले ली। यहाँ पर अरूश खा रही थी जी कैंडी, और ये मेरे अब्बू की मेडिसिन थी। और इस बैग में मेरे अब्बू के कपड़े थे, हरम था क्योंकि मेरे अब्बू उम्रा करके आए थे। तो बस इतना कि सामान लेकर आए थे, कोई इतना ज़्यादा नहीं लेकर आए थे। तो यहाँ पर बस मैं अपने व्लॉग का एंड करने जा रही हूँ। ये एक पिक्चर है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। आप लोग सब दुआ करिएगा कि अल्लाह पाक मेरे अब्बू को सेहत दे, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।